नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग से संबंधित PYQs को समझेंगे और इनकी व्याख्याओं के माध्यम से जो कुछ और नए प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि परीक्षा से पूर्व ये PYQs ही हमारे काम आते हैं, क्योंकि विस्तृत अध्ययन का समय नहीं होता है हमारे पास। तो भारतेंदु युग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज उन पर मैं चर्चा करूंगी। उम्मीद है इन प्रश्नों के अतिरिक्त परीक्षा में इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पहला है पायस पयो निधि, बी वर्षा विनोद, सी गीत गोविंदानंद, डी वेणु गीत। पायस पयो निधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई है, जबकि वर्षा विनोद गीत गोविंदानंद तथा वेणु गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। तो एक प्रश्न का हल करते ही हम बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को भी साथ ही साथ जान पा रहे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित यहाँ हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्ति और स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर और श्रृंगार प्रियता की ओर। तो भारतेंदु पूर्व धारा कैसी थी? काव्य धारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युगानुरूप काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा है, ठीक है। और भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो उन्होंने स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा है? स्वदेश प्रेम की ओर। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, बी अपवर्ग पंचक, सी भक्ति सर्वस्व, डी हिंदी भाषा। कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। उनकी रचना का नाम क्या है? वैशाख महात्म्य। अन्य विकल्पों में भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी तथा अपवर्ग पंचक उनके काव्य कृतियां हैं तथा हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। तो आषाढ़ महात्म्य उनकी रचना नहीं है। कौन सी रचना उनकी? वैशाख महात्म्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष। तो हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कब है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं पे अभी चर्चा कर रहे थे, तो इससे पूर्व वाले प्रश्न में हमने हिंदी भाषा को देखा था। उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है हिंदी भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1850। तो उत्तर क्या है? 1890 ईस्वी, 1890। इसके बारे में विस्तार से जो व्याख्या दी है प्रश्न के उत्तर के साथ, उसे भी साथ के साथ समझते चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ है? 9 सितंबर 1850 ईस्वी तथा मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में। 35 वर्ष की अल्पायु में हो गई थी उनकी मृत्यु। और उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि, मतलब इनकी प्रसिद्धि का क्षेत्र कौन सा है? नाटक लेखन। विशेषकर 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा एवं
1881 ईस्वी में अंधेर नगरी नाटक ने हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्ध किया। इनकी रचना हिंदी भाषा एक निबंध संग्रह है। तो निबंध संग्रह है हिंदी भाषा, जो कि 1890 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न को देखते हैं। क्या है? भारतेंदुकृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र, बी ऋतु संहार, सी मेघदूत और डी आंखों की किरकिरी। भारतेंदुकृत तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी में ये प्रकाशन इसका हुआ है। नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। तो याद रखेंगे, तदीय सर्वस्व नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। इन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रमुख रूप से भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी बिलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि। इन्होंने फूलों का गुच्छा नामक कविता खड़ी बोली में लिखी है। तो खड़ी बोली में कौन सी रचना की है? फूलों का गुच्छा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर जो प्रश्न है उसे देखते हैं। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली और भारतेंदु प्रसून्न। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका संपादन ब्रज रत्न दास ने किया है। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। तो यहाँ 2-3 बातें महत्वपूर्ण थी जो हमने जानी। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और भारतेंदु संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। प्रमुख कृतियां इनकी देख लेते हैं। वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत, दूरदशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, निबंध है, नाटक, कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर है सी। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा है। मैंने अपनी पूर्ववर्ती कक्षाओं में आपको बताया ही है कि रामचंद्र शुक्ल के कथन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो, हिंदी साहित्य से संबंधित जब भी कोई परीक्षा होती है उसमें रामचंद्र शुक्ल के कथन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ एक नमूना आपको मिल ही गया। विक्रम की 19वीं शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उसका स्वरूप स्थिर कर दिया, तब से गद्य साहित्य की परंपरा लगातार चली। और इसी दृष्टि से भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता हैं
भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुबर बहु छाए, झुके कुलसो जल परसन हित मनहु सुहाय। उपयुक्त काव्य पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृति प्रेम माधुरी की यमुना छवि कविता से ली गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम पला, प्रेम फुलवारी, विजयनी, विजय वैजयंती और रिपु नाटक। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। उन्हें प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। डी, यह सही नहीं है, बाकी सारे तीनों सही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को अपनाया, तो साथ ही साथ ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर भी कविता लिखी। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर जो प्रश्न है उसे देखते हैं। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? ए, यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। तो इसका उत्तर क्या है, आइए वो देखते हैं। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग एवं गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। ये विशेषता है भारतेंदु युग की कि कविता तो ब्रज भाषा में ही रची गई, लेकिन गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है, किंतु खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, ये कहना सही नहीं। वो द्विवेदी युग आने के बाद उस और कार्य हुआ है। द्विवेदी युग में भी अचानक से खड़ी बोली में कविताएं नहीं होने लगी थी। शुरुआत में ब्रज भाषा को ही प्रधानता मिली थी, किंतु धीरे धीरे महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास से द्विवेदी युग में खड़ी बोली अपने अस्तित्व को कविता के क्षेत्र में भी पाने में सफल रही। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषता क्या क्या है? राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास, हास्य, व्यंग, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, काव्य अनुवाद की परंपरा, प्रकृति चित्रण। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध तथा व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित स्वरूप द्विवेदी युग में प्रदान किया गया। तो साथ ही साथ हमने प्रश्न उत्तर भी करते चल रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से हम एक ही बार विशेषताएं भी पढ़ते चल रहे हैं। तो आज की जो कक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज
भाषा की उन्नति के साथ ही उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रतीक है? रामचंद्र शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति है। यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में भारतेंदु के साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए व्यक्त किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति है, इसका यह उत्तर है। और ये जो पुस्तक है इसका नाम भी आप याद रखें, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, किसके द्वारा रचित है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। ध्यान रखें, क्योंकि यह पुस्तक भी हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये भी पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है, अगर आप कहेंगे तो इस पुस्तक पर भी मैं नोट्स बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई। इस काल में मातृभूमि, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। तो इसका सही उत्तर है डी, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में कथन सही नहीं, क्योंकि इस समय भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सांसद के हाथ में चला गया था। तो शांति और विकास की आशा से प्राय साहित्यकार राजभक्ति परक साहित्य का भी सृजन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। भीतर भीतर सब रस चूसे, तो यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इनके अन्य महत्वपूर्ण जो काव्य पंक्तियां परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आइए उसे देख लेते हैं। पहला है, कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अवसर की आमाद आमाद है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है। ये सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जबकि शेष तीनों रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन हैं? बंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन कवि है। भारतेंदु युगीन अन्य कवियों में प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि है। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट,
प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र। शुक्ल जी की उक्त पंक्तियों का संबंध भारतेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से है। मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक इस प्रकार है: भूरे के लता बीने, कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत, भौं बात, वृद्ध मनोयोग आदि। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। घूरे का लता बीने, कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। घूरे का लता बीने और कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भौं आदि निबंधों के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। तो 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है। युक्ति ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में है। आगे बढ़ते हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक है रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। तो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, परंतु प्रश्न का शुद्ध रूप में न लिखे जाने के कारण आयोग द्वारा इसका उत्तर गलत माना गया है। तो ये हमें याद रखना है कि बद्री नारायण चौधरी होंगे, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है इसके उत्तर में। इसका उत्तर क्या होगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद को, द्विवेदी युग को, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद को। तो हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो ध्यान में हम रखेंगे पुनर्जागरण काल कौन सा? भारतेंदु युग को, और जागरण सुधार काल कहा जाता है किसको? द्विवेदी युग को। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस काल खंड को किस नाम से अभिहित किया गया? जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल। भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया गया है। जागरण सुधार काल नाम से द्विवेदी युग को अभिहित किया गया है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल किसकी? काव्य कृति, एक काव्य पंक्ति है, ये सभी को ही पता है। भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाए। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवती, पाखंड विडंबनन आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो उम्मीद है अभी तक आपको भारतेंदु की प्रमुख रचनाएं याद हो गई होंगी और भारतेंदु काल की विशेषताएं भी, कौन कौन से कवि है। मतलब इन प्रश्नों का उत्तर करते करते एक तरीके से आप संपूर्ण भारतेंदु युग को समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली और तुर्की। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य प्रमुख शब्द कैंची, कालीन, चेचक, चाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर आदि। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं काशीनाथ सिंह बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि ससई, हो हरि आदि। जबकि काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास अपना मोर्चा,
काशी काशी रेहन पर रघु आदि है। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं, इनकी प्रसिद्धि का आधार बिहारी सच सही है। राधा चरण गोस्वामी की रचना नव भक्त माल है। तो यहाँ उपस्थित चारों कवियों के विषय में हमने कुछ विशेष बातें भी साथ ही साथ जान ली और उत्तर भी जान लिया कि इसके रचयिता कौन है, अंबिका दत्त व्यास। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, क्या नाम है? प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल। तो उत्तर क्या होगा? पुनर्जागरण काल। आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्ण दास। तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग लेखक होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण शर्मा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जबकि बाल कृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद कौन नहीं है? देख लेते हैं। एक भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो उम्मीद है अब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि कौन नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, वो द्विवेदी युगीन रचनाकार हैं। बाकी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युगीन कवि हैं। अब आगे देखिए, 30 नंबर प्रश्न है। निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी और प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली नहीं है, ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, काफी लंबा हो गया है, तो आप धैर्य बनाकर लेकिन इसे पूरा देखें, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम इस प्रश्न का उत्तर किए हैं, आप सभी को पता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पितामह माने जाते हैं। और मैथिली शरण गुप्त क्या है? वो स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कहा है कौटुंबिक कवि मात्र। और रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। आगे देखते हैं। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, ये किसने लिखा है? तो पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। तो ये बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। ठीक है, निज भाषा उन्नति है, इसे अभी हमने देखा है। ये किसकी रचना है? सब उन्नति के मूल, सबको पता है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया है? आप देख रहे हैं प्रश्न दोहराए भी जा रहे, रिपीटेशन हो रहा है प्रश्नों का। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास का संचार होगा कि कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं ऐसे ही बता पा रहा हूं मौखिक तौर पे, बिना किसी प्रयास के। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था यह नारा। ठीक है, अब प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न को, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
तो वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उन्हें स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाया। तो गद्य और पद दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया। मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि पद की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, कविता की भाषा ब्रज भाषा थी। आगे पढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि इस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। राधिका रमन प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो दिए गए साहित्यकारों में राधिका रमन प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है, ये कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप। स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, इनके सभी साधनों के माध्यम से। जितने भी साधन है, तो जिनमें जितने भी साधन है उन सभी का। ठीक है, तो डी होगा इसका उत्तर। और फिर आगे बढ़ते हैं, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, इसे देख लेते हैं। क्या है कि भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल 1850 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को माना जाता है। शुक्ल जी ने इस काल को नई धारा प्रथम उत्थान 1868 से 93 ईस्वी नाम दिया है। ठीक है, याद रखिएगा इसे, क्योंकि कई बार शुक्ल जी का भी विभाजन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज, अब्र, रसा और आफताब। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। प्रेमघन की रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित लहरी, ब्रिज चंद पंचक, सूर्य स्तोत्र। आगे बढ़ते हैं, भारतेंदु के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविताएं की है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता है, ब्रज भाषा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। ठीक है, एक कविता, जिनकी भी कविताएं एक दो हैं जैसे खड़ी बोली में रचना, तो वो विशेष कहलाएंगी। ठीक है, तो उन्हें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग के रचनाकार ने गद्य हेतु खड़ी बोली और पद हेतु ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। कौन नहीं है? बालकृष्ण भन, प्रेमचंद, प्रताप नारायण शाहरी, ठाकुर प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह। आप सभी को पता है प्रेमचंद, ये बच्चे बच्चे को पता रहता है, प्रेमचंद कहानीकार है, वो भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। वो गद्य साहित्य में स्वयं नाम से प्रचलित, उनका युग उनके नाम पर ही उनका युग बना हुआ है, प्रेमचंद युग। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? बंदर सभा, बरसा विनोद, प्रेम सरोवर, प्रातः समीरन। तो प्रातः समीरन जो है प्यार छंद में रची गई है। ठीक है, वर्षा ये बंदर सभा पैरोडी शैली में है और वर्षा विनोद लावनी छंद में, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखें, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चिता अनुसार नहीं है। यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे कम आयु किनकी रही? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, और जन्म और मृत्यु देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 से 1885 35 वर्ष की आयु है। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 ईस्वी तक,
48 वर्ष की आयु गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 ईस्वी 47 वर्ष, और प्रेमचंद 1880 1936 56 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, क्योंकि तभी खड़ी बोली तब खड़ी ही हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन कौन है भारतेंदु युग के लेखक एक बार देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास आदि। द्विवेदी युग में व्याकरणिक शुद्धि पर विशेष बल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अभी अभी इस पर हमने चर्चा की है कि इससे प्रश्न आ सकता है। देखिए आ गया है आपके समक्ष। फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की है। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र मुख्यतः ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। मैंने कहा था ना, एक दो जो काव्य हैं वो विशेष हैं, उनसे प्रश्न आ सकता है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो भारतेंदु मंडल में कौन कौन लेखक है उन्हें देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। इनके नाम आप याद कर ले। जबकि श्रीधर पाठक कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं और स्वच्छंदता वादी कवि थे। ठीक है, अब आगे देखिए। हिंदी साहित्य के साहित्यकार 1885 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, छायावादी युग। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। छायावादी युग का समय 1918 से 1936 ईस्वी तक किया जाता है। गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नामकरण भारतेंदु युग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा कौन होंगे? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। ये कथन भी किसका है? आचार्य शुक्ल का। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग में। ठीक है, भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। ठीक है, अब समस्या पूर्ति है क्या, इसको भी समझ लीजिए। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद, आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से समस्या पूर्ति कराई जाती थी। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त। नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। ये भी बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? इसे देखिए। बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। इसके अतिरिक्त प्रेम प्रलाप, प्रेम श्रुवर्षण, प्रेम तरंग वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला आदि इनकी कृति है। आगे बढ़ते हैं। 53 प्रश्न है। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम बताएं। ठीक है,
रचनाएं हैं प्रेम तरंग, ससई सिंगार, मधु मुकुल और भक्त सर्वस्व। तो सी होगा इसका उत्तर। पहले भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, ससई सिंगार, मधु मुकुल। ठीक है, ये क्रम है, सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। कवियों का जन्म काल के आधार पर। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहीं सीधे उत्तर में हम चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 से 1885 ईस्वी है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद का 1855 से 1923 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1994 और जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी तक है। ठीक है, ये क्रम है कि किनका जन्म कब हुआ। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा डी, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। ठीक है, कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। ज्ञातव है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज ही थी, यद्यपि गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग के प्रारंभ में हो गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग रमा गमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भारतेंदु के भांति पद एवं गद्य दोनों में साहित्य रचना की है। प्रयाग रमा गमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षा, दर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्य अभिनंदन आदि प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं। प्रेमघन ने मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी तथा साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का संपादन भी किया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति दी गई है, बगियान बसंत बसेरो कियो बसियो तेहि त्यागी तपाइये ना, दीन काम कोतुहुल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइये ना। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है। प्रेमघन की प्रमुख काव्य रचनाएं जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला है। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन थे, ये अंतिम प्रश्न है। लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद। तो साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु को ही नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु जी ने अपने समय के प्रमुख नाटककार, व्यंगकार, कवि, आलोचक, पत्रकार थे अपने समय के। और कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालाबोधनी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। तो आज हमने भारतेंदु युग का अध्ययन अच्छे से कर लिया, PYQ के माध्यम से और इनकी व्याख्याओं के माध्यम से भी। उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और मैं अगली वीडियो द्विवेदी युग के PYQ पर बनाकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।